Okay, so let's start project 12, the um, typing game application. Okay, so main index में create a space जहाँ पर हम project 12 की files को add करेंगे and then link उसका. So ये हमारा link हो गया. Typing game. Okay, project 12 का folder आ गया. And then let's create the files. And script.js. Okay, तो structure आ गया यहाँ पर. Okay, so एक एक करके हम लोग चीज़ों को करते हैं. Let's first हम लोग UI structure बना लेंगे. ठीक है, तो boilerplate से start कर लेते हैं. Have a document structure और इसमें typing game कर लेते हैं title में. फिर यहाँ पे style sheet को link कर लें. Okay, and then इसमें हमें font awesome की ज़रूरत होगी. तो हम font awesome CDN 5 को गूगल कर लें अगर, तो CDN.js से हमें लिंक मिल जाएगा for the latest font awesome. ठीक है, तो ये आ गया. and then JavaScript को ऐड कर लें. तो script source is script.js. okay, ये हमारा काम हो गया जिसमें सारी स्टाइल शीट्स एंड स्क्रिप्ट्स को हमने इसमें ऐड कर दिया. अच्छा, तो नाउ हम लोग फोकस कर सकते हैं ऑन द स्ट्रक्चर. ठीक है, सो इसके अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में सोचें तो एक हमें सेटिंग्स का बटन चाहिए जिसके अंदर हम जो टाइपिंग गेम है उसकी डिफ़िकल्टी सेटिंग्स को हम एडजस्ट कर सकें फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही हम वो सेटिंग्स का बटन ऐड कर देंगे. तो विल हैव अ बटन और उसको हम क्लास असाइन कर देंगे सेटिंग्स बटन एंड आईडी असाइन कर देंगे सेटिंग्स बटन. ठीक है, और इस बटन के अंदर हम कोई आइकन डिस्प्ले अगर कराना चाहें तो इसके अंदर हम आइकन ऐड कर दें यूजिंग फॉन्ट ऑसम. आइकन्स सेटिंग्स के लिए नॉर्मली एक ये वाला आइकन जो गियर्स वाला होता है ये हम यूज़ कर सकते हैं. इसमें मल्टीपल आ रहे हैं. व्हेन यू हैव सिंगल वंस, ये प्रो हैं, वी कैन गो फॉर द फ्री वंस. तो वी कैन गेट दिस वन और रेंच या टूल्स. ठीक है, इनमें से कोई भी आइकन हम लोग गेट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट दी टूल्स वन, ये वाला यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारी क्लास हो जाएगी फॉर द आइकन और इसको चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है. राइट, देयर इज आवर सेटिंग्स बटन. ओके, और तो ये हो जाएगा बटन. ठीक है, अच्छा, इस बटन पे क्लिक करने पे वी शुड हम यहाँ पे कुछ कमेंट ऐड कर देते हैं. हमने हर चीज़ में कमेंट ऐड की हुई है. सो button element for game settings, right? And this is the icon for settings button. Okay, अच्छा, तो बटन हो गया. बटन के बाद बेसिकली आप ये सोचें जब बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा. हमें बटन पे क्लिक करने पर सेटिंग्स को डिस्प्ले कराना है, राइट? तो हमें कोई डिव की ज़रूरत है जिसमें हम
सेटिंग्स शो कराएंगे। तो लेट्स क्रिएट अ डिव और उसको हम क्लास दे देंगे फॉर सेटिंग्स, क्योंकि इसमें सेटिंग्स होंगी सारी, और इसमें इसकी जावास्क्रिप्ट के लिए आईडी भी सेटिंग असाइन कर दें। तो नाउ वी हैव अ div सेटिंग्स सेक्शन, ठीक है। तो जो भी गेम सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हमें अगर यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, राइट, तो उसके लिए हम यूजुअली फॉर्म यूज़ करते हैं। तो विल हैव अ फॉर्म, ठीक है, और इस फॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फॉर्म जिससे हम गेम की सेटिंग्स चेंज कर सकें, ठीक है। टू सो फॉर्म टू गेट डिफ़िकल्टी सेटिंग्स, ठीक है, गेट या सेट। अच्छा, तो हमें एक फॉर्म की ज़रूरत है, तो लेट्स क्रिएट अ फॉर्म एलिमेंट और इसको हम आईडी दे दें लेट्स जस्ट कॉल इट फॉर्म, ठीक है। एक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें, वी जस्ट हैव फॉर्म विद एन आईडी ऑफ फॉर्म, और इसके अंदर हम कुछ कंटेंट ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्म का जो मेन हमारा मकसद है वो डिफ़िकल्टी सेटिंग्स के लिए है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी सेटिंग, बल्कि हम यहाँ पर डिफ़िकल्टी सेटिंग्स नहीं लिखते, हम यहाँ पे सिर्फ सेटिंग्स कर सकते हैं, ताकि इफ़ यू हैव टू ऐड अदर सेटिंग्स तो आप इसमें कर सकेंगे, राइट, इसी फॉर्म के अंदर एक सेक्शन हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर फॉर डिफ़िकल्टी। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिफ़िकल्टी को सेलेक्ट कैसे करेंगे। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यूज़र से इनपुट लेने के वी हैव अ फ्यू डिफरेंट ऑप्शंस। या तो हम चेक बॉक्सेस बना सकते हैं, राइट। अच्छा, चेक बॉक्सेस में मसला क्या है कि जनरली अगर आप चेक बॉक्स डिस्प्ले कराते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन, राइट, क्योंकि मल्टीपल चेक बॉक्सेस यूजुअली सेलेक्ट हो सकते हैं। आप कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली कि ओनली वन कैन बी सेलेक्टेड, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप रेडियो बटन यूज़ करें। रेडियो बटन कुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि रेडियो बटन के अंदर यू कैन ओनली सेलेक्ट वन ऑप्शन। तो डिफ़िकल्टी सेटिंग्स में हमें सिंगल ऑप्शन ही सेलेक्ट करना होगा, राइट, यू कैन ओनली सेलेक्ट वन डिफ़िकल्टी। तो विल हैव 3 सेटिंग्स, इजी, मीडियम एंड हार्ड। तो एक ऑप्शन ये है कि हम रेडियो बटन्स दे दें, एंड you'll have a button for easy, a button for medium and a third button for hard, ठीक है। एक ये तरीका हो जाएगा, which is okay. And then a third option is select a drop down box, right. सेलेक्ट में क्या होगा कि हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा एंड उस एलिमेंट के अंदर ड्रॉप डाउन में आप डिफरेंट ऑप्शंस यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर सिलेक्शन, राइट, और उनमें से एक सेलेक्ट हो जाएगा। तो विल गो विद द सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। तो सेलेक्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, और सेलेक्ट एलिमेंट को हम आईडी असाइन कर दें डिफ़िकल्टी। तो क्योंकि इस सेलेक्ट ये एलिमेंट जो है इसके अंदर जो भी ऑप्शन हम ऐड करेंगे वो डिफ़िकल्टी के लिए होंगे, राइट, एंड वी डोंट नीड अ नेम। तो ये डिफ़िकल्टी सेटिंग्स इसके अंदर आ जाएंगी एंड वी नीड 3 ऑप्शंस, ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। So we have easy, medium and hard, right, और इसको हम वैल्यू भी असाइन कर दें, तो वैल्यू इक्वल्स easy, वैल्यू इक्वल्स medium, वैल्यू इक्वल्स hard,
ठीक है, तो हमने सेलेक्ट बॉक्स ऐड कर दिया है यहाँ पर, जिसमें it should be options, sorry, not options. Okay, so you have easy, medium and hard. ठीक है, तो ये हमारी डिफ़िकल्टी सेटिंग्स की ड्रॉप डाउन होगी। अच्छा, इसको हम लेबल कर लेते हैं, तो विल हैव अ लेबल, और इस लेबल के अंदर इट विल बी फॉर डिफ़िकल्टी, ठीक है, और इसको हम लेबल कर सकते हैं डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो हमारी डिफ़िकल्टी सेटिंग आ गई यहाँ पे। तो वी हैव द सेटिंग्स बटन। अच्छा, ये अभी हम शो करा रहे हैं, इसको हम देख लेंगे विद CSS एंड स्टफ, इसको हाइड करा देंगे। तो फिलहाल हम स्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा सेलेक्ट का ऑप्शन हो गया, एंड दैट्स ऑल वी हैव फॉर नाउ इन द सेटिंग्स। तो ये हमारा सेटिंग्स का कंटेनर हो गया। एज नीडेड आप इसके अंदर मल्टीपल अदर ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन हैव अदर inputs, buttons and whatever. ठीक है, इस वक्त this is all we need. Next, अब हम आ जाते हैं मेन कंटेनर के अंदर, जिसमें हमारा एक्चुअल गेम होगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं गेम कंटेनर। तो यहाँ पर हम एक नया div बनाए और इसको हम क्लास दे देते हैं कंटेनर, इसको मेन गेम कंटेनर कह देते हैं। सही है, तो ये हमारा मेन div ये होगा, इसके अंदर सारा कुछ एक्चुअली में हो रहा होगा। ओके, इसके अंदर विल हैव अ हेडिंग, तो फास्ट टाइपिंग गेम, ठीक है, और फिर इसके अंदर हम एक इंस्ट्रक्शन ऐड कर देते हैं। लेट्स हैव अ पैराग्राफ फॉर type this word as fast as you can। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आ गई। ठीक है, अच्छा, फिर हमें शो कराना होगा यूज़र को कि उसको कौन सा वर्ड टाइप करना है, सॉरी। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक क्योंकि हम आगे चल के रेंडमली कोई वर्ड जनरेट करेंगे, तो हमें बेसिकली यहाँ पर एक प्लेस होल्डर की ज़रूरत है। दिस इज जस्ट हेडिंग instructions for player word to type। यहाँ पर हम यूज़र को इसको हम वी हैव टू डिस्प्ले लाइक वेरी लार्ज, राइट। इसको यूज़र को सबसे पहले ये वर्ड नज़र आना चाहिए एंड इट शुड बी इजी टू सी। तो यहाँ पर हम एक मेन हेडिंग यूज़ कर लेते हैं वर्ड के लिए। ठीक है, और इसको हम आईडी असाइन कर देते हैं, सॉरी, आईडी विल बी वर्ड। यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहे क्योंकि इसकी वैल्यू हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करेंगे एट रैंडम। तो ये हमारा ये यूज़र को वर्ड नज़र आ जाएगा कि उसको टाइप करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज़र को कोई इनपुट फील्ड चाहिए होगी जहाँ पे वो टाइप करे। तो हम फिर यहाँ पर एक इनपुट फॉर यूज़र टू टाइप दी डिस्प्लेड वर्ड। सही है, तो यहाँ पर हम एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करें। type can be text,
अच्छा, और इसको हम आईडी दे दें यूज़र वर्ड, कि यूज़र ने क्या टाइप किया। और अच्छा, यहाँ पर हम प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, प्लीज टाइप हियर। और होगा क्या कि यहाँ पर नॉर्मली अगर आपके पास ब्राउज़र के अंदर कुछ प्रीवियस हिस्ट्री होगी तो दिस विल शो लाइक अ ड्रॉप डाउन, उसके अंदर सजेशंस आना शुरू हो जाएंगे। तो उसको डिसेबल करने के लिए हम ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर देते हैं, ताकि जो सजेशंस होंगी इनपुट फील्ड की वो फिर नहीं डिस्प्ले होंगी, तो वो ख़त्म हो जाएगा। um, तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो इस कंटेनर के बाहर ऐड कर लेते हैं। we'll have a टाइमर कंटेनर। इसके लिए हम एक और एलिमेंट क्रिएट करेंगे, या तो हम इसको एज अ डिव क्रिएट कर लें, या हम इसको कोई हेडिंग या पैराग्राफ या कुछ भी टेक्स्ट एलिमेंट के फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट लाइक दिस कि हम एक पैराग्राफ क्रिएट करें, ठीक है, और उस पैराग्राफ को क्लास दे दें टाइमर। और इसके अंदर हम टाइम रिमेनिंग ऐसे करके एक लेबल दे दें, और फिर हम यहाँ वाला जो यहाँ पर जो टाइम आएगा, लेट्स सपोज इट्स लाइक 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, और 60 सेकेंड्स को हम यहाँ पर हार्ड कोड कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट में इसको डायनामिकली डिक्रीमेंट करना होगा, राइट, एज द टाइम गोज ऑन। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं एज अ स्पैन एलिमेंट, और इस स्पैन एलिमेंट के अंदर हम टाइम ऐड करते हैं, 60 सेकेंड्स, और आईडी इसको हम देते हैं स्पैन को टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक टाइमर आ जाएगा। अच्छा, इसकी पोजीशनिंग हम कहीं पे भी कर सकते हैं, अप टू यू, ऊपर कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी सेंस लगे। अभी दैट्स फाइन, स्टाइलिंग पर आते हैं तो फिर देखते हैं इसका पोजीशनिंग का। तो ये हमारा टाइमर हो गया। फिर हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें स्कोर को भी मेंटेन रखना है, तो वी आल्सो नीड अ स्कोर काउंटर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि टाइमर को कॉपी कर लें, एंड लेट्स हैव अ स्कोर कंटेनर। इसमें हम कर लेते हैं क्लास को स्कोर कार्ड, एंड देन टाइम रिमेनिंग की जगह इट विल बी स्कोर, and then span में this will be the score, and then value will start from 0, क्योंकि score default में it should start from 0। ठीक हो गया। तो ये हमारा स्कोर का कंटेनर भी आ गया, एंड दैट लीव्स बेसिकली जब हमारा गेम कंप्लीट हो, जब गेम ख़त्म होगा तो उस वक्त हम कुछ डिस्प्ले करना चाहेंगे कि बेसिकली गेम जब एंड हो तो क्या शो करना है, स्कोर शो कर देंगे, रीस्टार्ट का बटन शो कर देंगे, व्हाटएवर। तो एक और कंटेनर बना दें, एंड ऑफ गेम कंटेनर,
ठीक है, तो यहाँ पर हम एक div बना लें और इसको क्लास दे दें गेम ओवर एंड आईडी देते हैं गेम ओवर। ठीक है, और इसको भी अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, इसको फिर हम जावास्क्रिप्ट से अपडेट कर देंगे बेस्ड ऑन द स्कोर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास सेटिंग्स का बटन आ गया, सेटिंग्स का फॉर्म आ गया विद अ सिंगल सेटिंग, हेडिंग, इंस्ट्रक्शंस, इनपुट। जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ होगा वो भी हिडन है क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। रिमेनिंग टाइम एंड द स्कोर। ठीक है, और जो गेम ओवर वाला कंटेनर है वो भी एम्प्टी है, तो वो उसमें भी कुछ नजर नहीं आ रहा। राइट, सो नाउ हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर फॉर द CSS। Here we go, CSS. अच्छा, start from the top. We have a box sizing border box. Okay, फिर body, background color, let's set to F2, F2, F2. Okay, and then फिर हमें पे display as flex, इसका align item center, justify content center, min height 100, viewport height, margin at 0. Okay, and then इसके लिए अगर हम फॉन्ट ले आए कोई, I don't know, मुझे ये ओपन साइंस ज़्यादा अच्छा लगता है, I'll just stick to it. ये हमारी फॉन्ट फैमिली आ जाएगी, ओपन साइंस। ओके, फिर तो ये हो गया फॉर दी बॉडी। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं इसको ऐसे। अच्छा, अब आ जाते हैं बटन के ऊपर। so let's style the button. बटन एलिमेंट को ग्रैब कर लें, कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं ताकि when we hover over it हमारे पास hover state आ जाएगा। font size इसका, बल्कि यहाँ से बेहतर होगा ये कि हम इधर जब आइकन ऐड करते हैं तो नॉर्मली FA2X आई थिंक ऑप्शन देता है बड़ा करने का, राइट? लेट्स डू दैट। ओके, फिर इसको राउंडेड कॉर्नर्स दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल्स, पता ही नहीं लग रहा, 5 पिक्सल्स बेटर। एंड इसके अंदर की पैडिंग 5 पिक्सल्स, नॉट इनफ, 10 पिक्सल्स।
सही है, आई थिंक काम चलाएगा, अभी एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा बटन हो गया। आई थिंक हमारे पास और भी कुछ बटन्स आएंगे आगे चल के, तो वो सारे इस फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे। जो दोबारा से बटन हम ऐड करेंगे जब गेम ओवर वाला कंटेनर आएगा, तो रीस्टार्ट गेम के लिए विल हैव अनदर बटन मे बी। तो इसको अब ओवरराइड करने के लिए विल हैव अ सेकंड क्लास जिसमें हम सेटिंग्स के बटन को अलग से स्टाइल कर लेंगे। तो विल हैव अ सेकंड वन फॉर सेटिंग्स बटन। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी बटन एलिमेंट है तो ये अप्लाई करेगा, एंड देन जो क्लास है उसकी वजह से अगर हम कुछ और वैल्यूज़ देना चाहें तो हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं या इसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम प्लेस कर लेते हैं। सो लेट्स हैव अ पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट, और इसको हम प्लेस करते हैं बॉटम 30 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स there, and then left 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पर ये आ गया, या आई थिंक इट्स फाइन इस जगह पर। ठीक है, अच्छा, अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो डिफ़िकल्टी वाला जो जो एक्चुअल जो सेटिंग्स का जो कंटेनर है वो हमें डिस्प्ले कराना है, एंड इट शुड बी लाइक अ पॉपअप काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इस वक्त क्या किया हुआ हमने कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज पे शो हो रहा है। नॉर्मली ये पेज पर डिस्प्ले नहीं होगा अनलेस यू क्लिक द सेटिंग्स बटन। तो हम अब जो सेटिंग्स का सेक्शन है ये वाला, इसको स्टाइल करते हैं। तो विल डू डॉट सेटिंग्स। इसके अंदर हम हम क्या करना क्या चाहेंगे कि जब हम सेटिंग्स बटन पे क्लिक करें तो वो कंटेनर डिस्प्ले हो जाए, राइट, एंड दैट्स दिस। तो इसको हम पोजीशन करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड देन इसको प्लेस करते हैं फ्रॉम द टॉप कॉर्नर, तो टॉप 0 एंड लेफ्ट 0। ठीक है, ये हो गया। एंड देन इसकी जो विड्थ होगी इट विल बी 100%। ओके, लेट्स इसका बैकग्राउंड कलर पहले अप्लाई कर लेते हैं। जो बैकग्राउंड कलर, और दिस विल बी RGBA, एंड देन 000 0.3। ठीक है, उसमें ये ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट आ जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट हम इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। तो चूज द हाइट फर्स्ट। हाइट अगर हम करते हैं 100 पिक्सल्स एंड विड्थ 100%। ठीक है, ये हमारी हाइट एंड विड्थ हो गई। फिर जो कंटेंट है उसको सेंटर करते हैं। तो लेट्स डू डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन अलाइनमेंट सेंटर एंड जस्टिफिकेशन सेंटर। ठीक है, एंड इसको हम सही है, आई थिंक फॉन्ट वेट बोल्ड देते हैं इसको। ठीक है, एंड देन इसमें कुछ हम एनिमेशन अगर ऐड करें तो हमें ऐसे कर सकते हैं कि वी ऐड अ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी
ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एंड इसको करते हैं ट्रांसलेट y एज ट्रांसलेट y 0। इसको हम एनिमेट कर देंगे कि जब ये लोड होगा तो ये जब हम सेटिंग्स के बटन को क्लिक करेंगे तो ये एनिमेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ ट्रांजिशन। ठीक है, तो ट्रांजिशन हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म के ऊपर फॉर हाफ अ सेकेंड एंड ईज इन एंड आउट इफेक्ट होगा। ठीक है, और जब हम इसको शो नहीं कराना चाह रहे होंगे तो ये सेटिंग्स वाला जो डिव होगा इसके पास एक और क्लास होगी फॉर हाइड। ठीक है, और जब हाइड क्लास भी होगी तो फिर हम ये ट्रांसफॉर्म वाली जो प्रॉपर्टी है इसको विल डू -100%। ठीक है, तो अगर हम इस पे अप्लाई कर दें हाइड फॉर एग्जांपल तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, एंड जब हम इस पे क्लिक करें बटन के ऊपर देन विल रिमूव दी हाइड क्लास। बेसिकली इस तरह से कर लेंगे। एंड नाउ तो ये हमारा कंटेनर का काम हो गया, सेटिंग्स के कंटेनर का। अब जो सेलेक्ट बॉक्स है इसको करना है हमने, तो विल डू सेलेक्ट। अच्छा, अब सेलेक्ट के अंदर हमारे पास इसको ये वाला जो ड्रॉप डाउन है इसको स्टाइल करना है, तो विल डू इसकी विड्थ 300 पिक्सल्स, इट्स टू मच, 100 इज फाइन। ठीक है, फिर इसमें पैडिंग ऐड करते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल्स, too much, 5 पिक्सल्स। पैडिंग हो गई। फिर इसको राउंडेड कॉर्नर देते हैं बॉर्डर रेडियस से, एंड देन इसका बैकग्राउंड कलर मैच कर देते हैं मेन बैकग्राउंड कलर से। ओके, ये हो गया है। आई थिंक अच्छा, तो ये हमारा सेलेक्ट बॉक्स भी हो गया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एक्चुअल जो गेम है उसका कंटेनर। अच्छा, अब इसको हम अगर करते हैं तो इसकी क्लास है कंटेनर, तो स्टाइल विद स्टाइल कंटेनर। अच्छा, अब कंटेनर के अंदर सेट अ बैकग्राउंड कलर $F E2। ठीक है, और या थोड़ा सा डार्क और करते हैं, थिंक विल हैव D2 डार्कर। अच्छा, तो ये हमारा गेम का जो गेम कंटेनर है ये उसका बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर विल ऐड सम पैडिंग। ठीक है, और इसको हम राउंडेड कॉर्नर्स दे देते हैं बॉर्डर रेडियस से, 10 पिक्सल्स। तो ये राउंडेड कॉर्नर आ गए इसके नाउ। और हम क्या करें इसके अंदर,
सेंटर कर देते हैं एंड इसकी विड्थ ऐसे कर लेते हैं. आई थिंक ये इनफ है. बॉक्स शैडो अगर हम ऐड करते हैं इसमें, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो 0 5 pixels 5 pixels RGBA and 0.3. That looks good. तो ये बॉक्स शैडो आ गया. अच्छा, अब हम जो मेन ये वाली हेडिंग है इसको करते हैं. we'll have a कंटेनर के अंदर हेडिंग 2. अच्छा, इसको हम मार्जिन बॉटम दें अगर 50 पिक्सल्स का, कुछ स्पेस आएगी, को अलग करें थोड़ा सा, फिर इसको टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर सकते हैं और अंडरलाइन इस तरह से. ठीक लग रहा है. और आई थिंक ऐसे छोड़ देते हैं इसको. फिर नेक्स्ट होगा जो हमारा एक्चुअल वर्ड होगा. इसमें कुछ प्लेस होल्डर टेक्स्ट अभी फ़िलहाल डाल देते हैं. दिस ओके. सो कंटेनर के अंदर अगर हेडिंग 1 है तो उसको भी हम स्टाइल कर दें मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स. ये मुझे एक्चुअली अब बुरा लगने लग रहा है. इसको कम करते हैं. ऐसे कुछ बेहतर लग रहा है. ऐसे ठीक है. ओके, तो ये हमारा जो जो हम जावास्क्रिप्ट से वर्ड रैंडमली सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, दिस स्पेसिंग लुक्स ओके. और अब बचा हमारा जो इनपुट है, इनपुट की स्टाइलिंग. सो विल हैव कंटेनर इनपुट. अब इसके अंदर ये वाला जो एलिमेंट है इसको स्टाइल करना है. तो इसका बॉर्डर हटाते हैं सबसे पहले. फिर इसको, इसके जो एंड्स हैं वो राउंडेड कर दें, कॉर्नर्स को. बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स. ओके, फॉन्ट इसकी विड्थ विल बी 300 पिक्सल्स. इतनी हो जाएगी, ये सही है. फिर इसकी पैडिंग 10 पिक्सल्स, इतना काफ़ी है. एंड देन
थोड़ा सा इसके अंदर मार्जिन इसके ऊपर ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल्स का 20 पिक्सल्स का। ये मार्जिन हो गया एंड आई थिंक गुड इनफ है। फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि जो टाइप हो रहा हो वो नज़र भी आए। आई थिंक दिस इज गुड। ठीक हो गया। अच्छा अब हमने स्कोर को और टाइम को भी एडजस्ट करना है। अच्छा इसकी पोजीशनिंग अब हम देखते हैं। इसको अगर हम प्लेस करेंगे एक तो ऑप्शन ये है कि हम इसको मूव कर दें दोबारा से मेन कंटेनर के अंदर और सारा कंटेंट इसी के अंदर आ जाए। ये बाहर कुछ ठीक नहीं लग रहा। राइट सो इसको हम मेन कंटेनर के अंदर ले आते हैं एंड देन लेट्स मेक अ प्लेस फॉर इट। ओके तो इसको ऐसा करते हैं कि ये दोनों जो चीज़ें हैं दोनों को हम कट करते हैं। लेट्स पुट देम हियर इनसाइड। ठीक हो गया। ओके अच्छा अब जो हमारी सेटिंग्स जो हमारा कंटेनर है कंटेनर के अंदर जो हम पोजीशन करते हैं इसी कंटेनर की इनको हम एब्सोल्यूट पोजीशन पे ले आएंगे तो लेकिन उसके लिए वी हैव टू मेक द कंटेनर पोजीशन रिलेटिव। अब हम आ जाते हैं इन पर स्कोर पे और टाइमर पे। अच्छा तो सबसे पहले स्कोर को देख लेते हैं। तो स्कोर कंटेनर जो है उसको हमने क्लास दिया स्कोर कार्ड। तो लेट्स डू दैट वन स्कोर कार्ड और इसको करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट स्कोर। अच्छा अब इसको फिक्स कहाँ करें। इफ वी डू टॉप 0 that's not bad। लेफ्ट 0 लेफ्ट से हम इसको ऐसे कर लें। एक सेकेंड इसकी विड्थ सोचने कर रहा था। ओके सो इसको हम I should do right 20 पिक्सल्स से कम हो जाना चाहिए। या देयर वी गो।
दिस, और ये हमारा स्कोर का हो गया। एंड देन टाइमर के लिए, टाइमर का क्या था, टाइमर पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0, एंड इसको कर देते हैं लेफ्ट 20 पिक्सेल्स। सही, ये हो गया टाइमर। एंड दैट, इसमें स्पेसिंग अब अच्छी नहीं लगती, तो ऐड सम मार्जिन टॉप हियर, मार्जिन टॉप। सही, आई थिंक इसको आप लोग एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट, तो ये हमारा गेम का कंटेनर हो गया, सेटिंग्स का कंटेनर हो गया, सेटिंग्स का बटन हो गया। लास्ट जो सेटिंग हमारी CSS की रह गई है, दैट इज द गेम ओवर कंटेनर, राइट। तो जो गेम एंड होने पर हमने शो कराना है, ये वाला क्लास इज गेम ओवर। इस वाली क्लास को हम स्टाइल कर लेते हैं। अच्छा, जब गेम एंड होगा उस वक्त हम ये वाला कंटेनर शो कराएंगे, और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यूज़र का जो भी फाइनल स्कोर है वो डिस्प्ले करा दें, और कोई रीस्टार्ट गेम बटन कुछ इस तरह से शो करा दें ताकि दोबारा से गेम स्टार्ट कर सकें। तो इसको हम करेंगे, स्टार्टिंग में इसकी डिस्प्ले हो जाएगी नन, क्योंकि ये नॉर्मली डिस्प्ले नहीं होगा। फिलहाल इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि इसको फिर दोबारा से कर लेंगे थोड़ी देर में। ओके, नाउ इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर लेते हैं। सो हाइट 100%, विड्थ 100%, एंड तो ये हाइट एंड विड्थ हो गई। फिर इसकी पोजीशनिंग will be top 0 and left 0, okay, and background color हम इसका कर देते हैं D2, right, hashtag D2, ये हो जाएगा। and then position will be absolute। ये आ गया हमारा, ये गेम ओवर वाला कंटेनर है, इसको हम डिस्प्ले नन कर दिया करेंगे। ओके, और क्या हमें शो करना है इसके अंदर, इसका जो भी कंटेंट होगा उसको हम सेंटर कर देंगे। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन हो जाएगा, एंड देन लेकिन जब इसको शो कराएंगे विल डू लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स बेसिकली। लेकिन लेट्स ऐड इन अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक हो गया। एंड आई थिंक दैट्स इनफ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं एंड वी डन। बाकी जो इसका कंटेंट है वो हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करेंगे, तो फिर देख लेंगे अगर स्टाइलिंग को एडजस्ट करना हो। तो ये हमारा हमारा गेम आ गया। ऑब्वियसली इसको कलरफुल बना सकते हैं। यूजुअली मुझे ये ग्रे वाले कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं, तो गो विद इट।
तो ये CSS is done here. टाइम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ if we can continue. Should we continue? थोड़ा सा और करते हैं फिर. Let's continue. अब हम so we finished HTML, we finished CSS. Next हम आ जाते हैं into the script. जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने इस गेम को फंक्शनल बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स को हमें गेट करना है. तो सेट अ कमेंट गेट DOM एलिमेंट्स. तो हमें सबसे पहले जो हमारे DOM एलिमेंट्स हैं यहाँ पे UI में देख के डिसाइड कर लेते हैं. एक तो हमें जो मेन सबसे बड़ा है, एक तो ये वाला वर्ड, इसको तो हमें चाहिए ही चाहिए, राइट. फिर हमें ये वाला इनपुट चाहिए. दीज आर द टू मेन वंस. फिर जो स्कोर है, हमें स्कोर को अपडेट करना है. जो टाइमर है उसको अपडेट करना है. सही है. फिर जो सेटिंग्स का बटन है इसको क्लिकेबल बनाना है. जो सेटिंग्स का कंटेनर है उसको हाइड एंड शो करना है. जो सेटिंग्स का फॉर्म है उसके अंदर ये वाला ड्रॉप डाउन है, उसको हमने गेट करना है. तो ये वाले सारी चीज़ें हमने करनी. और फिर एंड में जो गेम ओवर वाला कंटेनर है उसकी भी ज़रूरत होगी हमें. Okay, so now we go into this DOM element stuff. तो constant को get कर लेते हैं and let's start with the main ones. तो ये वाले को get करते हैं सबसे पहले. तो इसको हमने क्या कहा था? This is word. Word equals document dot get element by ID word. ठीक है, तो ये word हो जाएगा. ठीक है. Sorry, there we go. Okay, so ये word हो गया. फिर next हमने करना है जो इनपुट टेक्स्ट है ये वाला, राइट. इनपुट का क्या है हमारे पास? यूजर वर्ड. यूजर वर्ड इसलिए रख दिया था बिकॉज यूजर का वर्ड है ये. एक तो मेन वर्ड है जो हमने बताया, एक यूजर का वर्ड है. तो जस्ट कॉल इट यूजर वर्ड. डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी यूजर वर्ड. ठीक है, ये हो गया. थोड़ा सा ओके. अच्छा, फिर स्कोर हमें चाहिए, राइट. तो स्कोर के लिए कम बैक. स्कोर ये वाला है, राइट. इस स्कोर को हमें इंक्रीमेंट करना होगा. तो वील गेट दिस स्कोर. कांस्टेंट स्कोर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्कोर. फिर टाइमर. टाइमर का टाइम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइम. टाइम ही कर देते हैं. जस्ट कीप इट टाइम. ओके, तो ये हो गया. फिर जो नेक्स्ट हम लोग गेट कर सकते हैं वो हमारा सेटिंग्स बटन हो सकता है. तो कांस्टेंट सेटिंग्स बटन, आई थिंक उसका था सेटिंग्स डैश बटन वाला. CSS बंद कर रहा हूँ, रास्ते में आ रहा है. तो सेटिंग्स बटन equals document dot get element by ID.
सेटिंग्स बटन, ये हो गया। फिर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको अगर देखें सेटिंग्स के लिए, हमारे पास सेटिंग्स का पूरा कंटेनर है, इसको गेट करना है। तो सेटिंग्स कंटेनर, सेटिंग रखा था मैंने इसको, दिस शुड बी सेटिंग्स एंड ये हमारा कंटेनर हो गया। फिर इसके अंदर जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म ये हमें चाहिए, सेटिंग्स फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी फॉर्म, ठीक हो गया। सेटिंग्स फॉर्म हो गया। अच्छा, फिर ये वाला जो ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन को आप देख लें, इट्स कॉल्ड डिफिकल्टी, कांस्टेंट डिफिकल्टी, या इट शुड बी ओके। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, चीज़ों की जो नेमिंग है ना, कोशिश करें कि जो जो भी नाम रखें वो सेंसिबल हों, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। इट्स ऑलवेज गुड प्रैक्टिस। अक्सर मैंने देखा है डेवलपर्स को कि वो नेमिंग को कंफ्यूज करते हैं, तो फिर आगे चल के कुछ समझ ही नहीं आता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेमिंग को क्लियर रखूँ। तो ये डिफ़िकल्टी हो गया। कि फिर रह क्या गया हमारा जो गेम ओवर वाला है, गेम ओवर, कांस्टेंट गेम ओवर। ठीक है, तो होपफुली सारे डॉम एलिमेंट्स आ गए हैं, अगर कुछ रह गया होगा तो फिर देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये होगा कि हमने इसकी जगह, नेम की जगह रेंडमली कुछ वर्ड लेकर आना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेंगे, आपका असाइनमेंट ये होगा कि यू फाइंड सम एपीआई जिसमें रैंडम वर्ड जनरेट हो रहा हो, और उस एपीआई से आप रैंडमली वर्ड गेट करें। मैं इस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड्स का अरे बना रहा हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर दूंगा। Okay, let's just go to Google Zindabad, list of words, 100,000 most common words, ये भी सही है। ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। कॉमा सेपरेट फर्स्ट, कर सकते हैं ऐसा कुछ, ज़बरदस्त, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, देयर वी गो। ओह, ये तो मसला है, इसको कैसे करें? ओके, इसका तरीका है, इसको टू ड्राइव, गूगल ड्राइव। यहाँ पर हम एक नया बनाते हैं, गूगल डॉक, and let's call, सॉरी नॉट गूगल डॉक, मुझे गूगल शीट चाहिए एक्चुअली। पेस्ट, ये नहीं, मुझे ओरिजिनल वाली लिस्ट चाहिए एक्चुअली।
ये वाली कॉपी, ओके। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो इक्वल्स concat quotes and चलेगा क्या, तो इसे कर लेते हैं, हो गया। ओके एंड देन इसकी जगह एक और concat आएगा, सॉरी शायद ये कंफ्यूजिंग हो। There we go. एक्चुअली कॉमा हटा रहा हूँ बिकॉज वो वाली वेबसाइट जो थी उसका फ़ायदा ये था कि कॉमा ऐड करके वो हमें एक ही लाइन में भी दे रहा है, तो विल डू दैट। हमने कोट्स ऐड कर दिए बट वी नॉट एडिंग द कॉमा, यहाँ पे सारे आ गए, या कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है बिकॉज, हाँ बिकॉज इसके अंदर कहीं पे बीच में ऐसे वाले वर्ड्स आ गए होंगे जिसमें ऑलरेडी सिंगल कोट होगा। सो व्हाट डू वी डू, इसको फाइंड कर लेते हैं पहले, ऐसा वाकई है या क्या सीन है। एक है कहीं पे, ठीक है, कौन सा वर्ड है, वो भगाओ। ओके गेट रिड ऑफ इट एंड कैन बी, कौन सा था, 563 पे आई थिंक, 569, गेट रिड ऑफ इट, ओके अब मसला हल हो जाएगा होपफुली। ट्राई अगेन, अब ठीक हो गया। ओके सो हमारे पास 1000 वर्ड्स की लिस्ट आ गई है। ओके इतनी देर में शायद एपीआई इंटीग्रेशन हो जाती है बट दैट्स ओके, शायद उसमें 1000 वर्ड्स नहीं होते। ओके सो ये हमारे पास लिस्ट आ गई है विद ऑल द वर्ड्स। अब हम अब हमने करना ये है कि जब हम गेम स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही गेम स्टार्ट होगा तो करना क्या है कि वी नीड टू हैव अ वे जिसमें इस लिस्ट के अंदर से रैंडमली कोई एक वर्ड सेलेक्ट हो, उसको फिर हम एक वेरिएबल में सेव कर दें और फिर उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले डिस्प्ले करा दें, ठीक है, जो भी प्रोसेस करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि पहले एक प्लेस होल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, प्लेस होल्डर फॉर सेलेक्टेड वर्ड, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, यहाँ पे वी नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल। अच्छा कॉन्स्ट नहीं कर सकते बिकॉज कॉन्स्ट को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, इसको हमने रीअसाइन करना होगा बार बार, तो विल डू लेट, ठीक है। तो लेट और इसमें हम कर देंगे रैंडम वर्ड, बस, ठीक है। तो एक हमने सिर्फ इनिशियलाइज कर लिया इसको, एक वेरिएबल को। इसी तरह से हमें इनिशियलाइज करना है स्कोर को, तो लेट स्कोर इक्वल 0। अब हो गया कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि यहाँ पे जो नेम है स्कोर वो
कॉन्फ्लिक्ट कर गया इससे, तो यहाँ पर हम इसको रीनेम कर सकते हैं, स्कोर एलिमेंट कर दें, ठीक है, और टाइम के साथ भी यही गड़बड़ होगी। तो इनिशियलाइज स्कोर एंड इनिशियलाइज टाइम, तो लेट टाइम इक्वल्स, और इनिशियल टाइम हम सेट कर दें टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। और स्टार्टिंग में कुछ डिफ़िकल्टी सेटिंग को भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। So let's do initialize difficulty, let difficulty equals easy। डिफ़िकल्टी का भी मसला हो गया यहाँ पर, तो इसको कर लेते हैं, ये इस ड्रॉप डाउन को कर रहा है, तो वी कैन डू डिफ़िकल्टी ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन वाला काम हो गया। नेक्स्ट, ये हमने प्लेस होल्डर्स क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, जो जो हमारा कंटेंट है यहाँ पर। अब हमने करना यह है कि जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं उसके अंदर से एक वर्ड रैंडमली गेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन टू जनरेट अ रैंडम वर्ड फ्रॉम दी वर्ड्स अरे। इसका काम क्या है, पहले तो हम फंक्शन डिफाइन कर लें, फंक्शन जनरेट वर्ड। इसका काम क्या है कि ये अरे के अंदर जाएगा और उसके अंदर से एट रैंडम कोई वर्ड एक्सट्रैक्ट करके लाएगा। तो यहाँ पर हम अगर लॉग कर लें, पहले कांस्टेंट करके जनरेटेड वर्ड को इसके अंदर सेव कर लेते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, वर्ड्स के अरे में जाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर से इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम रैंडमली एक इंडेक्स वैल्यू को जनरेट कर लेंगे। अच्छा, तो फॉर दिस हम क्या करेंगे कि मैथ डॉट रैंडम कॉल करेंगे। अच्छा, मैथ डॉट रैंडम क्या करता है कि एक बहुत ही एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 एंड 1, राइट, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। अच्छा, इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय व्हाट, बाय द लेंथ ऑफ द वर्ड्स अरे, ठीक है। अगर इसमें 1000 वर्ड्स हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, राइट। तो विल जस्ट डू वर्ड्स डॉट लेंथ, जितने भी वर्ड्स हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम पेरेंथेसिस में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हमने एट रैंडम एक रैंडम नंबर जिसकी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय द लेंथ ऑफ द अरे, और फिर इसकी जो फाइनल वैल्यू है उसको हम राउंड कर लेंगे मैथ डॉट फ्लोर से, ठीक है। ये हो गया, एंड लेट्स लॉग इट जनरेटेड वर्ड, और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ऑन लोड, एंड लेट्स चेक इट, इंस्पेक्ट कंसोल फॉलो, एंड एवरी टाइम ये कुछ नया वर्ड गेट करके देगा फ्रॉम ऑल द लिस्ट, ठीक है, A to Z। 1000 वर्ड्स हैं तो कुछ भी, एवरी टाइम you'll have a different word। 0 times 1 equals 0, आई एम नॉट श्योर फैजान, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, तो ये हमारा वर्ड जनरेट हो गया।
और ये बेसिकली मैंने इसको इस तरह से किया हुआ था बिकॉज बिल्कुल सही है। इसको कॉन्स्ट में सेव कर लिया एंड देन यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे जनरेटेड वर्ड। ठीक है, तो दैट विल डू। अच्छा, अब आप देखें इस फंक्शन का काम क्या है कि ये जनरेटेड वर्ड रिटर्न कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अगर इसको भी लॉग करना चाहें तो दूसरा तरीका क्या है कि हम इस फंक्शन कॉल को यहाँ पे कॉल कर लें, तो इट विल अगेन रन द सेम वे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो ये हमारा फंक्शन है जो रैंडमली वर्ड को जनरेट कर रहा है, लेकिन इसका ये काम नहीं था कि यूआई में डिस्प्ले कराए। सही है, इस फंक्शन को यूज़ करेगा एक और फंक्शन जिसका काम है कि वर्ड को यूआई के अंदर डिस्प्ले कराए। तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन करेंगे, क्रिएट फंक्शन टू रेंडर द न्यू वर्ड। चलो, अब हम करेंगे फंक्शन और इसको नाम देते हैं रेंडर वर्ड। ठीक है, अच्छा, जो इस फंक्शन का काम है वो क्या है कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ नेम जो भी रेंडमली जनरेटेड वर्ड आएगा इन रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस फंक्शन उसको हमने यूआई में डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि रैंडम वर्ड को, जो ये वाला रैंडम वर्ड है, इसको लें और रीअसाइन कर दें यूजिंग दिस फंक्शन। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं, जनरेट अ न्यू रैंडम वर्ड। फिर हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करते हुए अपडेट द डॉम। इसको क्या नाम दिया था हमने, वर्ड, राइट, वर्ड एलिमेंट inner HTML to render the new word। ये कैसे होगा कि जो वर्ड है उसकी inner HTML को अपडेट कर देंगे with random word। डन। ठीक हो गया, अब हमने सिर्फ क्या करना होगा, इसको एग्जीक्यूट करना है। run the render word function on page load। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है। ऑब्जेक्ट HTML heading element, ओह मैंने I needed to use random word, right, this one, yeah, there you go। तो एवरी टाइम जो भी न्यूली सेलेक्टेड वर्ड होगा वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से अब हम नेम को रिमूव कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। तो ये हमारी स्क्रिप्ट में आ गया। ठीक है, तो दैट्स दैट। अच्छा, अब क्या करना है हमने कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि अब हमारे पास वर्ड आ गया। अब हमने इनपुट के अंदर जो भी यूज़र अब गेम खेलना शुरू करेगा, दे विल स्टार्ट टाइपिंग, राइट। वो ए अगर एंटर करता है तो वी हैव टू मैच। सही है, एंड देन ऑब्वियसली अगर लॉन्गर वर्ड है तो हमने मैच करना है until द वर्ड मैचेस, या गलत हो जाता है। तो हमें फिर क्या करना होगा कि हमें, क्योंकि हमने यूज़र के बिहेवियर को वॉच करना है, तो हमें वी हैव टू लिसन, राइट। तो हमें इवेंट लिसनर की ज़रूरत है ऑन द इनपुट।
So we'll have an event listener. Listen for input in the, इसका नाम क्या रखा है हमने, user word element, right? Input element. तो user word पे add event listener. Listen, जो event है वो input होगा, right? And then इसके लिए we'll have a function. इस function को हम event parameter pass करेंगे. अच्छा, अब करना क्या है? सबसे पहले जो भी वैल्यू हमारे पास होगी इस बॉक्स के अंदर, जो भी यूज़र ने एंटर की होगी उसको गेट करना होगा, राइट? तो एवरी टाइम यूज़र कुछ ऐड करेगा इस इनपुट फील्ड के अंदर, हमने उस वैल्यू को गेट करना है कि यूज़र ने टाइप क्या किया हुआ. सो विल डू लाइक दिस कि कांस्टेंट क्रिएट करेंगे और यूज़र इनपुट कर देंगे इक्वल्स, फिर इवेंट पैरामीटर में जाके विल गेट द टारगेट वैल्यू, और इसको अगर लॉग कर लें then you'll be able to see कि इसको इंस्पेक्ट करें, कंसोल, अब इसको जब हम टाइप करेंगे इसके अंदर, राइट, सही है. तो एवरी टाइम जब भी हम कोई नई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, विल गेट अ न्यू लाइन, न्यू लॉग, क्योंकि एवरी टाइम ये इवेंट लिस्टनर रन होगा ऑन एवरी प्रेस ऑफ द की. ठीक है. अच्छा, तो इस तरह से हमारा इनपुट कैप्चर हो रहा है. तो save the value in the input field. Okay. अब जब हमारे पास वैल्यू आ गई है, अब हम उसको मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि क्या ये वैल्यू जो हमारे पास है यूज़र इनपुट फील्ड के अंदर, क्या वो इस वाले वर्ड से मैच कर रही है. ठीक है. तो क्या करेंगे हम, चेक टू सी इफ यूज़र इनपुट मैचेस द रैंडम वर्ड. तो इसका क्या करेंगे तरीका, इफ यूज़र इनपुट इक्वल्स रैंडम वर्ड, अगर तो ये मैच हुआ, ये अगर मैच हुआ तो क्या मतलब होगा कि आपने करेक्टली वर्ड को गैस कर लिया, राइट. तो उस केस में फिर आपको न्यू वर्ड की ज़रूरत है, राइट. इफ़ द यूज़र हैज़ टाइप द करेक्ट वर्ड, जनरेट अ न्यू वर्ड, राइट. तो न्यू वर्ड को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले फंक्शन को दोबारा से रन कर देंगे, रेंडर वर्ड. तो लेट्स ट्राई. अगर हम इसमें टाइप करते हैं HAL और G लिख देते हैं, तो इट्स रॉन्ग, कुछ भी नहीं होगा. वी डू F, तो वर्ड हमारा मैच हो गया था, तो अब हमारे पास न्यू वर्ड आ गया. तो ये वाला काम हो गया. नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना चाहिए कि जब जब हमारा वर्ड मैच हो गया तो हमारा स्कोर बढ़ना चाहिए, राइट. तो स्कोर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम एक और लाइन ऐड कर लेते हैं कि इंक्रीमेंट स्कोर बाय 1, राइट. तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन कर लेते हैं कॉल, इंक्रीमेंट स्कोर के नाम से. ठीक है. और फिर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन टू इंक्रीमेंट द स्कोर बाय 1. तो फंक्शन इंक्रीमेंट स्कोर, इसका काम क्या होगा कि जो स्कोर है, हमने स्कोर को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, स्कोर को हम प्लस प्लस कर दें, इंक्रीमेंट बाय 1. ठीक है.
और साथ साथ हम इसको टर्म को भी अपडेट कर दें, राइट? तो रेंडर न्यू स्कोर इन डॉम, इसको कैसे करेंगे कि जो स्कोर एलिमेंट है इसको गेट करेंगे, स्कोर एलिमेंट, इसका जो इनर HTML है उसको ओवरराइट कर देंगे विद द न्यू स्कोर। ओके, सो लेट्स टेस्ट अगेन, इसको पूरा टाइप कर लेते हैं, स्पेसिफिक वी हैव स्कोर 1, राइट? प्रोजेक्ट स्कोर इज 2, कम्युनिटी स्कोर इज 3, ठीक है? तो हमारा स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स वर्किंग। नेक्स्ट सही है। रॉन्ग इनपुट पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो काउंटडाउन होगा, हम अभी टाइमर वाला काम रहता है, तो जब तक करेक्ट इनपुट नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा, काउंटडाउन होता रहेगा। तो यूज़र के पास ऑप्शन होगा कि लेट्स सपोज कि वो मिस्टेक करते हैं एंड देन दे कैन सी द मिस्टेक, उसको वो करेक्ट कर लें, तो फिर स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन जो डिसएडवांटेज होगा इसमें, टाइम लॉस हो रहा होगा, तो हमें स्कोर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, विल जस्ट द यूज़र विल लूज टाइम, ठीक है? अच्छा, अच्छा, और हम क्या करें इसमें? आई थिंक मेरे ख्याल से आज के लिए यहाँ पर हम ब्रेक कर देते हैं, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे वापस, तो हमारा काम जो रहता है, वी नीड टू यूज़ जावास्क्रिप्ट से हम टाइमर को भी अपडेट करेंगे, ताकि जो रिमेनिंग टाइम है ये अपडेट होता रहे। एंड देन हमने दूसरी चीज़ क्या करनी है कि जो डिफ़िकल्टी सेटिंग्स हैं उसको भी एक्टिव करना है, कि अगर यूज़र डिफ़िकल्टी सेटिंग्स चेंज करता है तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। कि बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि डिफ़िकल्टी जब आप करेक्ट स्कोर, जब करेक्ट टाइप कर लें तो हार्डर डिफ़िकल्टी पे टाइम कम ऐड होगा एंड लोअर डिफ़िकल्टी में ज़्यादा टाइम ऐड होगा, तो इस तरह से। ठीक है, सो विल टेक अ ब्रेक हियर, इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।